नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार एक ऐसा रोग है, व्यक्ति को चैन से नहीं सोने देता है, मुसीबतों से घेर देता है। और मित्रों, साथियों, अहंकार उसी को होता ना जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जिसने मेहनत से हासिल किया है ना, वो दूसरों की मेहनत की कदर करेगा। इसलिए अहंकार से बचिए, मानवता से प्रेम करिए और प्रत्येक व्यक्ति की मेहनत और परिश्रम को सम्मान दीजिए। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 रात्रि 10:52 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 17 दिन या लगभग 140 दिन के आसपास शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। और शनिदेव के वक्री की चर्चा होते ही चारों ओर एक तनाव का वातावरण फैलने लगता है। हम सभी लोग बिना सोचे समझे व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ये होगा, वो होगा, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, घर में अशांति रहेगी, अब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाना प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में चलने लगती। लेकिन साथियों और मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ग्रहदेव जब अपनी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हो, यानी अपनी दीप्त अवस्था, अपनी स्वस्थ अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, अपनी उच्च राशि में संचरण करें। जब भी शनिदेव अपनी राशि में संचरण कर रहे हो, उच्च राशि में संचरण कर रहे हो, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हो, मित्र राशि में संचरण कर रहे हो, ग्रह देवता स्वस्थ होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं, इस बात पर गौर करना होगा। और जब भी ग्रह देव अपनी उत्तम अवस्था में संचरण करेंगे, वक्री होंगे, उत्तम फल देंगे। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होते हैं तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। यदि शुभ है तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा और प्रतिकूल तो प्रतिकूल बढ़ेगा। तो शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव बहुत पावरफुल होंगे स्वस्थ अवस्था में। शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल संचरण कर रहे हैं और इन 2.5 सालों में लगभग 1 या 2 बार वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि वक्री ग्रह होते क्या है। ज्योतिष के में ग्रहों की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है, ग्रहों के गति के आधार पर। यानी एक मार्गी ग्रह जिनकी सामान्य गति, दूसरा अतिचरी गति जो बहुत तेज गति, और तीसरा वक्री यानी गति इतनी धीमी हो जाती है कि देखने पे लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ऑर्बिट में कोई ग्रह देवता उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह सिर्फ एक ऐसा फेनोमेना है जो धरती से देखने से लगता है कि ग्रह कुछ टेढ़ा है, कुछ वक्र है, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। तो 17 जून को शनिदेव आगे की बजाय पीछे चलते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसा पृथ्वी से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक फिनोमिना है। गति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा है। आपने कभी देखा होगा गति के हिसाब से कि जब आप ट्रेन बैठो, ट्रेन आगे की ओर चलती है और पेड़ मकान आदि पीछे की ओर भी चलते, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। यह गति की वजह से है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यदि शुभ अवस्था में ग्रह देवता है और वक्री हो रहे तो अकस्मात धन लाभ देंगे, अशुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात हानि देंगे। सपोज करो कोई ग्रह सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, सप्तम भाव साझेदारी और विवाह है, शुभ अवस्था में वक्री होगा तो अकस्मात व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अकस्मात धन आएगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है, यहां मारक भी यदि प्रतिकूल है तो विवाह और साझेदारी की में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये भाव अशुभ है और मारक है। तो भयभीत होना नहीं चाहिए। शनिदेव 17 जून 2023 रात्रि 10:52 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद वक्री हो रहे हैं। कुंभ में राहुदेव
सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे। 22 अगस्त 2023 शनिदेव सतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे और 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर तक ये वहां रहेंगे और 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे। यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 30 जून तक शनिदेव और मंगल देव का षडाष्टक संबंध है। अब शनिदेव का यह वक्र होना 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए है। मेरा एक निवेदन और है कि ये जो प्रोडक्शन है ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आपके जन्मकुल में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी दशा क्या है, सूर्य कहां बैठा है, चंद्रदेव कहां बैठे हैं, लगन की क्या स्थिति है, शनिदेव उच्च अवस्था में है, शनिदेव मित्र राशि में है, शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में है, शनिदेव नीच राशि में है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी है। दशा कौन सी और दशा जो चल रही वो शुभ है या अशुभ, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी। तो ये जनरल प्रोडक्शन है आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, दोनों गणनाओं को मैं साथ रखा हूं। लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना 17 दिन शनिदेव 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। और अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 9वीं राशि पर आ रहा हूं। राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव इस समय मंगल देव की राशि मेष में संचरण कर रहे हैं राहु देव के साथ। धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। धनु राशि वालों के लिए 17 नवंबर 2023 से, धनु राशि वालों के लिए 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में वक्री होंगे। तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है और 3, 6, 11वें भाव में शनिदेव का संचरण गोचर में उत्तम फल और लाभ का संकेत दे रहे हैं। तीसरा भाव, दूसरा धन का भाव है और तीसरा पुरुषार्थ का भाव है। दूसरे भाव में वाणी भी देखी जाती है, कुटुंब भी देखा जाता है, धन भी देखा जाता है, बैंकिंग भी, भोजन और सौभाग भी देखा। और तीसरा आपका कम्युनिकेशन है, आपका पुरुषार्थ है, आपकी यात्राएं हैं, धर्म भी देखा जाता है, आपकी मनोअभिलाषाएं, मनो इच्छाएं भी तीसरे में देखा जाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ छोटे भाई बहन भी तीसरे भाव में देखे जाते हैं। क्या प्रभाव रहेगा धन राशि वालों के लिए शनिदेव का तीसरे भाव में वक्री होना, क्या संकेत देता है, राशिफल क्या कह रही है? क्योंकि तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है और तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान से बनेगी, साथी धर्म से बनेगी। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव यानी त्रिकोण से है और दसम दृष्टि 12वें भाव से है। वैदिक ज्योतिष का संकेत है कि गोचर में शनिदेव तीसरे भाव में उत्तम फल प्रदान करते हैं, तो पुरुषार्थ बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे, मार्केटिंग का क्षेत्र अच्छा रहेगा, डॉक्यूमेंट का क्षेत्र अच्छा रहेगा, लॉ के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी क्योंकि तीसरा भाव उपचय भाव है, वृद्धि का भाव भी, तो लाभ तो मिलेगा। और फिर धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव का शनिदेव से त्रिकादश संबंध सफलता में 4 चांद लगाएगा। पंचम भाव में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध हो रहा है, तो शिक्षा में वृद्धि होगी, बुद्धि बहुत निर्मल रहेगी, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिलेगी, पत्रकारिता में सफलता मिलेगी, मीडिया में सफलता मिलेगी, खेल के मैदान में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, शेयर मार्केट में यदि अनुभव है तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आय स्रोतों में पूर्ण वृद्धि और लाभ मिलेगा। मतलब मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो शनिदेव का तीसरे भाव में वक्री होना, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से शनिदेव आपको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देंगे कि भाई खड़ा हो, मेहनत कर, लाभ मैं दूंगा। आर्थिक बात करें, क्योंकि आज के दिन हर व्यक्ति को धन की इच्छा होती है, पैसे की इच्छा होती है, कारोबार में सफलता की इच्छा, नौकरी में सफलता की, तो इन चीजों में बात करूं तो ये शानदार समय है। ये समय आर्थिक लाभ का पूर्ण संकेत मिले, मतलब अब आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं।
कई बार क्या होता है, हम पैसा लगाते हैं लेकिन रिटर्न नहीं आता, लेकिन इस समय आप पैसा लगाएंगे तो पैसे से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ये अब आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं इस मामले में। मैं इतना दुनियादारी नहीं जानता हूं। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, शनिदेव कर्म फल दाता है। अधिक चतुराई और व्यर्थ का संशय आपके गले की फांस बन सकता है, क्योंकि समय बहुत अच्छा है। इसका यह मतलब नहीं कि अपनों का हक मारे, किसी गरीब की संपत्ति को लूट ले, ये चीजें मत करना। ये चतुराई आपको नुकसान कर देगी। अपना ही लाभ चाहिए और दूसरे को नुकसान करेंगे तो शनिदेव नहीं बख्शते हैं साथियों, ये ध्यान रखना। क्योंकि शनिदेव पुरुषार्थ भाव में बैठे हैं। चतुराई के साथ किसी के साथ दगा करोगे, चतुराई से आप अपना लाभ कमाइए लेकिन किसी का नुकसान नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा, और इतना अच्छा मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। याद दिला रहा हूं, कर्म फल दाता शनि ये संकेत दे रहे कि कर्मों में परिशुद्धीकरण चाहिए, कर्मों में विश्वास चाहिए। कर्मों का अवलोकन करते हुए मेहनत और परिश्रम करते हैं तो विश्वास करना भाग्य का पिटारा आपके पक्ष में होगा, परंतु अपनों के साथ व्यर्थ की चतुराई नुकसान देगी, ये ध्यान रखिए। इस समय बहुत अच्छा पुरुषार्थ भाव के शनिदेव साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, नए कैरियर की शुरुआत का मौका देंगे, नौकरी को जो उठापटक है, नौकरी में जो परेशानियां, उस सबसे छुटकारा दिलाएंगे, नए जॉब का अवसर देंगे, जॉब में प्रमोशन का अवसर देंगे, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का अवसर देंगे। उच्च अधिकारी की नजरों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी कार्य की गुणवत्ता उनको समझ में आएगी, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। नए कैरियर की शुरुआत के लिए उत्तम समय है। यह समय प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश का भी है। यदि आप व्यवसायी है और प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं तो उत्तम समय है, कहीं नुकसान का संकेत नजर नहीं आ रहा। लेकिन विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि किसी की 5 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने 1 लाख पकड़ा और 4 लाख मार दिए, तब आपको नुकसान होगा, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता, ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मुझे आपको संकेत दे रहा है कि यदि आपका वजन ज्यादा है तो थोड़ा सा खान पान में परिशुद्धता बरतें। यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो लीगल मामले को जरूर देख लें। यदि आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, एजुकेशन का काम है, आप कथावाचक हैं, आप धर्म की डगर पे चल रहे हैं, आप श्रीमंत है, तो आपको थोड़ा सा अपना अवलोकन करना पड़ेगा अपने आसपास के सर्कल के ऊपर, और हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। खांसी है, जुकाम है, क्योंकि गर्मी का मौसम इस समय फ्रिज आप पे राज कर रहा है, हर चीज फ्रिज से खाते हैं, तो इसे बचना चाहिए। कब बढ़ सकता है, गला संबंधी परेशानी आ सकती, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। धनुराशि वालों के लिए देवाधिदेव शनिदेव तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे, चेष्टा बल बहुत मजबूत होगा, तो साहस और पराक्रम में वृद्धि होगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत करते, पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी, और अपने पुरुषार्थ के बल पर कामकाज, नौकरी, कारोबार में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी व्यवसाय में उतार चढ़ाव से पीछा छूटेगा। कैरियर के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का सार्थक फल प्राप्त होगा, कारोबार की स्थिति अनुकूल होगी, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। संतान को एजुकेशन का क्षेत्र, कैरियर का क्षेत्र, कामकाज का क्षेत्र, नौकरी का क्षेत्र, हर क्षेत्र में संतान पक्ष में संतान आपके साथ खड़ा होगा। संतान के साथ खड़े होने से कैरियर, कामकाज, परिवार, समाज में आई अनावश्यक उठापटक परेशानी में कमी आएगी, बहुत मजबूत होगा कैरियर और एजुकेशन का क्षेत्र। आप गाड़ी, घर, बंगला, ये सब आप कुछ खरीद सकते हैं, ऐसा समय है आपके लिए, क्योंकि तीसरे भाव में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान शनिदेव पंचम भाव को देख रहे हो, बृहस्पति वहां पर है, और बृहस्पति और शनिदेव की मित्रता का संबंध है भाई। इसलिए संतान, शिक्षा, समाज और पारिवारिक मसलों में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है, कहीं भय है ही नहीं। संतान की संपूर्ण कैरियर संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको और आपकी संतान को कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, और नए जॉब की प्राप्ति का प्रबल योग है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन, उन्नति की प्रबल संभावना, और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है आपको। एक से अधिक कार्य जिम्मेदारियों का संकेत मिल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर। और आप है राजनीतिक के क्षेत्र में तो पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए समय पूर्णतः सफलता का संकेत है। व्यवसाय विस्तार का मौका भी देगा, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, प्रतिद्वंदियों से पीछा छूटेगा, घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होने के प्रबल संकेत। ग्रह नक्षत्र गणना निजी संबंधों में प्रगाढ़ता का संकेत है कि निजी संबंधों में सुधार होगा, और कोई निजी संबंध है तो विवाह संबंधी मसले आगे बढ़ेंगे, यानी निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं।
शादी विवाह संबंधी परेशानियों का संकेत है। घर परिवार में नए मेहमान के आगमन का पदचाप सुनाई दे रहा है। शादीशुदा है और कई सालों से कंसीव नहीं हो पा रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आसपास के अच्छे डॉक्टरों की सलाह लीजिएगा। ये समय संतान प्राप्ति में अच्छा संकेत दे रहा है और आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को शनिदेव दे रहे। पंचम भाव संतान का भाव है। सप्तम दृष्टि शनिदेव की तीसरे भाव में विराजमान, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, धर्म स्थान को देख रहे हैं, पिता के भाव को देख रहे हैं। तो इस समय पिता आपके साथ खड़े होंगे, पिता का पूर्ण पुरुषार्थ आपके काम आएगा, धर्म की डगर पे चलेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का योग, घर में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, सेवा भाव उत्पन्न होगा, समाज और परिवार में सामाजिक सेवाओं का अच्छा अवसर मिलेगा और सेवा करने में आपका मन भी लगेगा। जरूरतमंद व्यक्ति के साथ आप खड़े रहेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान है, धर्म का भाव है। शनिदेव की यह दृष्टि धनुराशि वालों के लिए महत्वपूर्ण लाभ का संकेत दे रही है। जब आप धर्म की डगर पर चले, सेवा भाव रखेंगे तो अप्रत्याशित धन लाभ और कैरियर और समाज में, प्रोफेशन में अप्रत्याशित लाभदायक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप सोच में नहीं, आपकी कल्पना से परे, आपकी कल्पना से परे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपका सोशल सर्कल मजबूत होगा, कामकाज में अपनों और साथियों का अद्भुत समर्थन मिलेगा। कुटुंब, परिवार, मित्र हर दुख में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। परेशानियों में कमी आएगी, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, कामकाज और कैरियर में माता पिता का अद्भुत योगदान रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, एजुकेशन में अच्छे अवसर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि सप्तम भाव से देख रहे हैं भाग्य स्थान को, यदि आप देश विदेश में काम कर रहे हैं, आपका आयात निर्यात का काम है, आपका अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर आपका व्यवसाय है, उस क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। या आप अपनी जन्मभूमि से बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं और कोई नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर परेशानी, उससे छुटकारा मिलेगा। या आपके वीजा या वो ग्रीन कार्ड को लेकर कोई परेशानी, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आप अपनी जन्मभूमि से बाहर विदेशों में रह रहे हैं और पारिवारिक कलह ज्यादा है, उस पारिवारिक कलह में भी शनिदेव आपको कमी लाएंगे। हाँ साथियों, कर्म फलदाता शनि है, धर्म की डगर बहुत जरूरी है, धर्म की बेल को पकड़े रहना बहुत जरूरी है। कर्मों में विश्वास, कर्मों में शुद्धिकरण, क्लींजिंग और कर्मा और बिलीविंग और कर्मा, इस सूत्र को गांठ बांधकर गले में लटकाना होगा। श्वासों में इस विचार को मजबूत करना होगा कि क्लींजिंग और कर्मा, कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्मफलदाता शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। दसम दृष्टि की मैं बात करूं तो तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव, दसम पुण्य द्वादश भाव वृश्चिक राशि को, और 12वां भाव मोक्ष का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, जीवन साथी का घर है 12वां, आपका निजी बेड है वो। जीवन साथी से पति पत्नी को आपस में कैसा सुख मिलेगा, ये 12वां भाव बताता है। 12वां भाव अस्पताल भी है कि क्या आप किसी कारणवश अस्पताल में भर्ती होंगे। धर्म का भाव भी 12वां है। अब वहां पर शुभ शनिदेव की दृष्टि है और शनिदेव 12वें भाव के कारक भी है। बिना शनिदेव की कृपा के संभव ही नहीं हो सकता कि मोक्ष की गति पर। कर्म मजबूत नहीं तो मोक्ष कहां से मिलेगा भाई। कर्म मजबूत है तो भाग्य मजबूत, और भाग्य मजबूत है तो मोक्ष की और आदमी आगे बढ़ेगा ना। तो यहां यह संकेत मिल रहा है कि नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में चुनौतियों को सामना करने में आप सक्षम रहेंगे, धन की आवक बढ़ेगी और स्वयं द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। शनिदेव की दशम दशा इस बात का संकेत कि मांगलिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और उसमें खर्चा भी हो सकता है। अरे ये अच्छा वाला खर्चा जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा, हानि नहीं होगी, लाभ मिलेगा और आमोद प्रमोद और अपनों के साथ समय व्यतीत होगा। मित्रों साथियों, ये पूर्णतः गणनाओं के आधार पर था कि धनुराशि वालों के लिए शनिदेव उत्तम फल देंगे। अब सावधानी क्या है, देखिए भाई, ये गणनाएं थी कि शनिदेव धन राशि वालों के लिए जिस ग्रह योगायोग में संचरण करेंगे वो ये फल देंगे। लेकिन यदि जन्मकालीन जन्म कुंडली में जब आप इस संसार में आए थे उस समय निजगत कर्मों की वजह से शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, प्रतिकूल भावों में बैठे हैं और प्रतिकूल ग्रहों के साथ या प्रतिकूल ग्रहों से दृष्ट है, और इस समय आपकी दशा और अंतरदशा प्रतिकूल है, तो किन बातों का सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है धनराशि वालों, बड़ों की सलाह को इग्नोर नहीं करें।
बुजुर्गों की सलाह, परिवार के माता पिता की सलाह को इग्नोर नहीं करें और शत्रु को कमजोर नहीं समझें। फॉल्स इल्यूजन से दूर रहें। बुखार को कैंसर नहीं समझे। निजी रिश्तों में दूसरों का हस्तक्षेप आपको नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखें। और स्वयं आप भी किसी की दूसरे के आधी रोटी में दाल नहीं ले, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। बड़े अधिकारी, पारिवारिक सदस्य, मित्रों से वार्तालाप करते समय भाषा की शालीनता का परिचय देना बहुत जरूरी होगा। व्यर्थ का क्रोध परेशानी का कारण बनेगा। वैसे आपका क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन क्षणिक क्रोध बना बनाया काम बिगाड़ देता है, तो वो क्रोध नहीं करें। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। और सहकर्मी और व्यापारिक मित्रों, उच्च अधिकारी से बिना बात उलझना नुकसान का संकेत है, इससे बचिएगा। कानों के कच्चे नहीं रहेंगे। कौआ कान लेके गया तो टटोलिया नहीं है कि नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर यदि विश्वास कर लेंगे तो अपने पद और गरिमा का नुकसान होगा, इस बात को ध्यान। और एक बात और कहना, अपनी पद और अपनी गरिमा का दुरुपयोग भी नहीं करें, उसे मेंटेन करने का पूर्ण प्रयास करें। 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानून, समाज, परिवार में लापरवाही नहीं करें। कोई न कोई परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। नमन अभी ये परेशानी है तो क्या करें। मित्रों, साथियों, धनुराशि वालों को विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक 4 महीना 17 दिन जरूर जलाना चाहिए। यह उत्तम उपाय है इनके लिए। प्रत्येक गुरुवार को 9 कन्याओं को श्रद्धा अनुसार भोजन जरूर कराएं और भोजन में दूध और चावल की खीर, उसमें केसर डालकर ये खीर बनाए और ये जरूर खिलाएं। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार कंजकों को, जो 9 वर्ष की कम आयु की कन्या है, उन्हें दूध का दान देना भी इनके लिए उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाएं, शनिदेव के दर्शन करें, शनिदेव का पूजन करें, तेलाभिषेक करें। और शनिवार के दिन किसी गरीब जरूरतमंद महिला को पीली वस्तुओं का दान देना भी उत्तम लाभ का संकेत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं प्रॉब्लम है तो सूर्यास्त के बाद में 1.25 किलो सरसों का तेल ऐसे व्यक्ति को दान में दे जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। प्रत्येक गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा, जो वास्तव में नीडी लोग हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और इसके साथ साथ ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी अति उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन गरीब को भोजन कराने के बाद श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गौशाला में दान देते हैं तो धनुराशि वालों के लिए बहुत अद्भुत रहेगा 4 महीना 17 दिन के लिए। मित्रों, साथियों, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है, मेरी तपोभूमि है। और आप दिल्ली और एनसीआर के आसपास कहीं रहते हैं तो पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कि आपके कष्ट मिटेगा और आपकी परेशानी से निवारण होगा। मित्रों, साथियों, शनिधाम में आने के लिए दिल्ली का जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से, यहां से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर आगे फतेहपुर और असोला की पावन भूमि में यह तीर्थ क्षेत्र है। पधारिए शनिधाम, करिए दर्शन कि आपका कल्याण हो। अब आप ये चाहते कि आपकी जन्मकुंडली में शनिदेव कहां विराजमान है और क्या उपाय आप करें। आप चाहते कि आपकी जन्मकुंडली का अवलोकन हो और आप मुझसे संपर्क करना चाहते तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, ये इसलिए बता दें कि आपके मैसेज आएंगे। मैं व्यापारी नहीं हूं, आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप शनिधाम आए, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये तीर्थ क्षेत्र बहुत अद्भुत है, तपोभूमि है, मेरी जीवन भर की तपस्या है। यहां आप दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण होगा, इसलिए बोलता हूं। अब जब आप फोन करेंगे तो मित्र साथी जब फोन उठाएंगे तो कहेंगे भाई दाती महाराज से बात करने के लिए गायों को चारा देना होगा। ये निवेदन मैंने पूरे राष्ट्र को किया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरे पास जो गायें हैं वो तकलीफ में नहीं रहे। राष्ट्र के सभी निवासियों से मेरा निवेदन है कि सामर्थ्य अनुसार शनिधाम गौशाला को आप सहयोग करिए। आपको मेरा समय चाहिए तो आप गायों को समय जरूर दें। आपकी सामर्थ्य के अनुसार गौशाला में सहयोग करेंगे तो शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रभु के चरणों में हमेशा मेरी यही प्रार्थना रहेगी। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा दें, जितना सामर्थ्य है। और इसके अलावा भी मेरा आपसे एक निवेदन है कि जहां आप रह रहे हैं कम से कम घर की पहली रोटी गाय को जरूर दे। सामर्थ्य अनुसार आसपास की गायों को हरा चारा दे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। गाय को भूखी नहीं रखे साथियों।
गाय हमारी माँ है। राष्ट्र की प्रति और गाय की प्रति हमारी भावना परिशुद्ध होनी चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। मित्रों और साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन था मेरा कोई दबाव नहीं, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।